अगर आप भी गोल्ड खरीदने की सोच रहे हैं या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि भले ही पिछले करीब 2 महीनों से सोने की कीमतें एक रेंज में नज़र आ रही हों, लेकिन आने वाले समय में सोने की कीमतों में ऐसा मूव आने वाला है जिसके बाद शायद सोना खरीदना आम लोगों या फिर यूं कहें कि मिडिल क्लास की पहुंच से बेहद दूर हो जाए। दुनिया के बड़े बैंक अब ऐसे संकेत दे रहे हैं जो हर निवेशक को जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल गोल्ड की कीमतों को लेकर जर्मनी के दिग्गज बैंक डॉयचे बैंक ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को हैरान कर दिया है। डॉयचे बैंक के अनुसार अगर दुनिया के सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़ाकर 30% से 40% करते हैं तो सोने की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $8,000 प्रति औंस तक पहुंच सकती है। $8,000 को अगर भारतीय करेंसी में देखें तो ये करीब 7.5 लाख रुपए के आसपास बनती है। अभी सोना लगभग $4,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसमें लगभग 75 से 80% तक की तेजी की संभावना जताई गई है। अब जब इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत $4,500 के आसपास है तो भारत में 10 ग्राम सोने के दाम 1.5 लाख रुपए के आसपास चल रहे हैं और पिछले 2 महीनों से जो कीमतें हैं इसी रेंज में चल रही हैं। ऐसे में अगर इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत $8,000 प्रति औंस तक जाती है तो भारत में जो सोने की कीमत है वो 2,70,000 रुपये पर पहुंचने की यहाँ पर संभावना अनुमान जताया गया है, यानी कि मौजूदा भाव से 80% की अपसाइड इसमें आने की संभावना जताई गई है डॉयचे बैंक की तरफ से। लेकिन ध्यान रखने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक तो ये कीमतें अगले 5 साल तक में होने का अनुमान जताया गया है और दूसरा डॉयचे बैंक का कहना है कि $8,000 सिर्फ एक मॉडल सिनेरियो है। ये तभी पॉसिबल है जब बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस हों। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि डॉयचे बैंक की ये प्रेडिक्शन सही भी साबित हो सकती है, क्योंकि 2022 में सोना करीब $1,500 प्रति औंस पर था, जबकि 2026 में इस वक्त देखें तो ये $4,500 के आसपास है, यानी कि करीब 200% की तेज़ी पहले ही इसमें आ चुकी है। और इसका मतलब ये है कि सोना पहले ही एक स्ट्रॉन्ग बुल रन में है और एनालिस्ट मान रहे हैं कि ये ट्रेंड भी जारी रह सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आखिर सोना इतना महंगा क्यों हो रहा है, तो इसका एक बड़ा कारण है सेंट्रल बैंक्स की बढ़ती खरीदारी। 2008 के बाद से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने 225 मिलियन औंस से ज़्यादा गोल्ड खरीदा है। खासकर इमर्जिंग देश जो हैं जैसे चाइना, इंडिया, रशिया, ये देश डॉलर पर डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। दूसरा एक बड़ा रीज़न है डी डॉलराइजेशन, यानी कि पहले ग्लोबल रिजर्व में डॉलर का जो हिस्सा था वो 60% से ज़्यादा था, जो अब घटकर करीब 40% रह गया है। यानी कि दुनिया धीरे धीरे डॉलर से पीछे हटती हुई नज़र आ रही है और उसकी जगह सोना ले रहा है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई वर्सेस डिमांड के बीच जो गैप है ये भी कीमतें बढ़ने के कारण है। गोल्ड को लेकर डॉयचे बैंक अकेला बुलिश नहीं है, बल्कि जेपी मॉर्गन पहले ही इसके लिए इंटरनेशनल मार्केट में $6,300 का टारगेट दे चुका है और इसके अलावा यूबीएस, गोल्डमैन सैच भी इसमें बुलिश हैं गोल्ड की कीमतों को लेकर। मतलब पूरी दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूशंस सोने पर बुलिश हैं, पॉजिटिव है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं है बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट का इंडिकेटर भी बन चुका है। डॉयचे बैंक का $8,000 का प्रेडिक्शन एक वार्निंग भी है और निवेश करने वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। लेकिन याद रखें ये एक गारंटीड फ्यूचर नहीं है बल्कि एक पॉसिबल सिनेरियो यहाँ पर बताया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहें Money9 और देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।